हे सोम, छन्ने में शोभित हुई तुम सभी को संग्राम में अनेक कर्म करने वाले बनाओ। धरा, क्षितिज, समुद्र, वरुण, मित्र और अदिति आदि सभी को धन युक्त प्रतिष्ठा दें। हे सोम, तुम विभिन्न से संपन्न, बहुतों द्वारा कामना किए जाने वाला, कीर्ति से संपन्न, अत्यंत वीर को भी पीछे छोड़ने वाला बलशाली पुत्र प्रदान करो। जैसे रथारूढ़ वीर कवच को धारण करता है, वैसे ही छन्ने पर क्षरित होने वाला सोम दूध से आच्छादित होता है। काष्ठ के पात्र से ढलते हुए सोम धारा रूप से गिरते हैं। संस्कारित सोम देवों की प्रेरणा से खुशी के लिए छन्ने पर गिरते हैं। सुंदर तले के युक्त दुख आदि की इच्छा करते हुए धारा के रूप में विचरण करने वाले ही अंतरिक्ष में पहुँचते हैं। हे सोम, तुमने अनेक आराधकों और अभिदाता यजमानों को धन प्रदान किया है, और मुझे भी तुम बहुसंख्यक पुत्र आदि से परिपूर्ण सुंदर बल देते हो। हे सोम, तुम हमारे हो, बैरी का पतन करने में समर्थ हो। अनेकों द्वारा इच्छित किए गए तुम्हारे द्वारा दिए गए श्रेष्ठतम धन और अन्न हमारे पास हों। हे ऐश्वर्य सोम, हम कल्याण में सुसंगत करें। जिस सोम को कल्याणकारिणी भगिनी की रूप 10 अंगुलियों पाषाणों से अभिषिक्त करती और सुंदर धाराओं वाले सोम को वस्ती वरों में मिलाती हुई सेवा करती हैं, वह सोम यजमानों द्वारा निष्पन्न किए जाते हैं। सभी के इच्छा किए सोम दशा पवित्र द्वारा शोधित होते हैं। वह सोम अपने हर्षप्रद रस से युक्त समझ देवों की ओर गमन करते हैं। हे स्तोताओं, तुम बल के साधन रूप सोम रस को पान कर रक्षित हो, क्योंकि सभी के द्वारा इच्छा किए गए यह सोम स्तोताओं को यथेष्ट धन प्रदान करने वाले होते हैं। उच्च ध्वनि से गुंजलित यज्ञ में ऋतुजों ने सोम को निष्पीड़ित किया है। हे मनुजों, भावाधरा पर्वत पर निवास करने वाले सोम ने ही तुम दोनों को पूर्ण किया है। हे सोम, वृत्रहंता के प्राण हेतु तुम कलशों में सींचे जाते हो, और देवों को हवि देने की अभिलाषा वाले और ऋषियों को दक्षिणा देने वाले यजमान तुम्हें यथेष्ट फल सींचते हैं। नित्य प्रति प्रातः समन में यह पुरातन कालीन सोम छन्ने पर गिरते हैं। उन प्रातः समय अभिषिक्त होने वाले सोम को देखते हो अयश्चित नामक दस्यु गल गए या कहीं जाकर छिप गए। हे मित्रों, इस सुंदर महक वाले अत्यंत दृष्टिप्रद सोम का तुम पान करो और बलकारी सोम की आश्रय में प्राप्त हो। बैरियों के घर्षक सभी के द्वारा अभिलाषित किए गए सोम के लिए बल प्रकट करने वाले धनुष पर प्रत्यंचा को चढ़ाते हैं। पूजा के अभिलाषा वाले द्वितीय विद्वान देवों के सम्मुख श्वेत वर्ण वाले छन्ने को विशाल करते हैं। यजमानों के कर्मों में लगी हुई अंगुलियां सोम के कलश में विचरण करने की प्रेरणा करते हैं। तब वह सोम यज्ञों में पहुँचते हैं। यह सोम जल से सुशोभित होकर अन्नों की ओर विचरण करने वाले सोम हैं। इंद्र द्वारा पान किए जाने वाले रस को हम अलंकृत करते हैं। गमनशील तोता पुत्र पूर्व काल में और अब भी यज्ञ में सोम रस का पान करते हैं। गमनशील तोता पूर्व काल में और अब भी यज्ञ में सोम रस का पान करते हैं। प्राचीन स्तोत्रों का उच्चारण करने वाले स्तोता उन निष्पन्न सोमों की वंदना करते हैं। अंगुलियां भी देवगणों को सोम रूप हवियां प्रदान करती हैं। सभी को धारण करने वाले सोम को छन्ने पर पवित्र करते हैं। उस जल शक्ति सोम के दूध के समान ही स्तोतागण वंदना करते हैं। अत्यंत हर्षकारक सोम पवित्र होकर चमसों पर विराजमान और रस प्रदान करते हैं।
अभिषुद्ध सोम हमारे कर्मों के भगवान हैं। अभिषुद्ध सोम हमारे कर्मों के भगवान हैं। देवों हेतु निष्पन्न होने वाले उज्ज्वल सोम को ऋतु पवित्र करते हैं। जब वे जल में स्नान करते हैं तब प्रजाओं को धन देने वाले माने जाते हैं। तुम अत्यंत हर्षकारक होकर इंद्रदेव के लिए चमसों पर विद्यमान होते हो। नवोरा गायें जैसे अपने बछड़ों को चाटती हैं, उसी प्रकार इंद्रदेव के प्रिय और सभी के द्वारा कामना सोम जल में मिलता है। हे सोम, तुम तेजस्वी हो, दिव्य और पार्थिव धन को ग्रहण करो। यजमान के घर में वास करते हुए तुम अपने समस्त धन का पोषण करते हो। हे सोम, बादल जल वर्षा को प्रेरित करता है, वैसे ही तुम अपनी धारा को प्रेरित करो। तुम दिव्य और पार्थिव धन को देने वाले हो। संग्राम में जैसे रिपु को जीतने वाले पराक्रमी पुरुष का अश्व स्वच्छंद भागता है, वैसे ही सोम तुम्हारी वेगवती धारा के छन्ने पर दौड़ती हैं। हे सोम, तुम इंद्रदेव, मित्र और वरुण के लिए निष्पन्न हुए हो। तुम हमारे लिए ज्ञान और बल वाले होते हुए प्रवाहमान हो। हे सोम, तुम निष्पीड़ित होकर अन्नदाता हेतु अपनी उज्ज्वल धाराओं युक्त क्षरित हो। तुम इंद्रदेव, विष्णु और अन्य देवों के लिए मधुर हर्षकारक हो। हे सोम, गौओं द्वारा बछड़ों को चाटने के समान हवि वाले यज्ञ में जल तुम्हें चाटते हैं। हे सोम, तुम अपनी विविध रश्मियों के युक्त अंतरिक्ष में विचरण करते हो। तुम यजमान के गृह में रहकर समस्त अंधकारों को मिटाते हो। हे सोम, तुम यज्ञ करता हो। तुम अपनी समृद्धि के कवच रूप होकर क्षितिज धरा के धारण करने वाले होते हो। हे मित्रों, आगे स्थित भक्षण के योग्य सोम के पवित्र और हर्षदायक रस हेतु लंबी जीभ वाले प्राणधारी को यहाँ से दूर भगाओ। हे मित्रों, आगे स्थित भक्षण के योग्य सोम के पवित्र और हर्षदायक रस हेतु लंबी जीभ वाले प्राणधारी को यहाँ से दूर भगाओ। वेगवान अश्व के समान यह सोम अपनी पापनाशिनी धारा के युक्त सभी और गमन करते हैं। अपनी सभी इच्छाओं को फलवत देखने में के उद्देश्य से इस कामना योग्य सोम को ऋतुजगण निष्पन्न करते हैं। यह हर्षकारक और निष्पन्न सोम छन्ने से छनते हुए इस देव के लिए पात्रों में जाते हैं। सोम, तुम्हारा हर्षकारक रस इंद्रदेव आदि देवों के निकट गमन करे। इंद्रदेव के लिए सोम क्षरित होते हैं। यह सोम ध्वनि करने वाले अपने बल से ही जगत के स्वामी और स्त्रोत्रों के रक्षक हैं। यह अतिथियों द्वारा पूजित किए जाने की कामना करते हैं। सोम अनेक धाराओं के रूप में क्षरित होते हैं। यह स्तोत्र प्रेरक धन के स्वामी और इंद्रदेव के मित्र सोम रस को सींचते हैं। यह सोम पुष्टिकर, काम्य और धन के कारण रूप है। यह पवित्र होकर क्षरित होते हैं और अपने तेज से क्षितिज धरा को दीप्तिमान करते हैं। पवित्र सोम पुष्टि के मार्ग पर जा रहे हैं। पवित्र सोम पुष्टि के मार्ग पर जा रहे हैं और गौवें उनकी प्रति प्रिय ध्वनि कर रही हैं। हे सोम, तुम्हारा रस ओज और चमत्कारी गुणों से परिपूर्ण है। वह पांचों वर्णों को प्राप्त होने वाला है। उस रस के द्वारा हम धन पाएं। तुम अपने रस को क्षरित करो। यह सोम देवों के मित्र, पाप रहित, सुंदर, सर्वत्र हैं, अभिषिक्त होने वाले। यह सोम हमारे लिए ही आए हैं। वह सोम पाषाणों द्वारा निष्पन्न होकर ध्वनि करते और धन प्रापक बनते हैं। यह सोम छन्ने में पवित्र होकर दही में मिलकर गमनशील बल से परिपूर्ण होकर उज्ज्वल पात्रों में बैठते हैं।
निष्पन्न होते हुए सोम की ध्वनि कर्मों में बाधा करने वाले कुत्ते को समाप्त करें। हे श्रोताओं, जैसे भृगुवंशी ऋषियों ने मख नामक मनुष्यों को प्राचीन काल में समाप्त किया था, वैसे ही तुम उस दुष्ट श्वान को हिंसित करो। माता पिता की सुरक्षा से आश्वस्त पुत्र जैसे उनके हाथों में आ पड़ा है, वैसे ही यह सोम छन्ने में गिर पड़ते हैं और फिर कलश में जाते हैं। तो वे बल को सिद्ध करने वाले सोम सशक्त हैं। यह अपने तेज से क्षितिज धरा को सकते हैं। जैसे यजमान के गृह में ब्रह्मा जाता है, वैसे ही हरित वर्ण वाले सोम अपने शरणभूत कलश में जाते हैं। यह छन्ने से कलश को ग्रहण होते हैं। इच्छाओं के वर्षक हरे रंग के यह सोम ध्वनि करते हुए इंद्रदेव के पवित्र स्थान को ग्रहण होते हैं। यज्ञ करने वाले जल के पुत्र सोम यज्ञ धारण करने वाले रस से हव्य को ग्रहण करते हैं। यह सोम क्षितिज धरा में मध्य अंतरिक्ष में वास करते हैं। यह सोम कृत के यज्ञ में अभिषव को प्राप्त हुए। इन सोम की गायत्री आदि छन्ने के द्वारा ऋत्विजगण वंदना करते हैं। हे सोम, तुम कृत की वंदना करो। सोम के गान होने पर इंद्रदेव को यहाँ लाओ। यह सोम कर्म के कारण करने वाले हैं। यजमानों को ऐश्वर्यवान बनाने के लिए 7 छंद इनकी प्रशंसा करते हैं। यह सोम धन को जानने वाले हैं। समस्त देव के समान बुद्धि वाले होकर सोम कर्म की अभिलाषा करते हैं। यह देव हर्ष कारक सोम का सेवन करते हैं। यज्ञ की वृद्धि वाले बस्तीवरी जल ने यज्ञ जगह में सोम का दर्शन हेतु प्रकट किया। यह सोम द्वारा चाहने योग्य, पूजनीय और सभी को कल्याण प्रदान करने वाले हैं। यज्ञकर्ता ऋत्विज आदि सोम को जल में मिश्रित करते हैं। समान हृदय वाले सत्य रूप एवं समृद्धप्रद धावा धरा के निकट सोम स्वयं आते हैं। हे सोम, तुम अपने तेज से क्षितिज के अंधकार को मिटाओ। तुम अहिंसित यज्ञ स्थान में अपने सत्य के धारण करने वाले महान रस को सींचते हो। हे मित्र, तुम इस निष्फल और कर्म विधायक सोम हेतु महान और हर्ष करने वाली वंदना करो। यहाँ हरे वर्ण के सोम गौ दूध से मिलकर छन्ने में गमन करते हैं। निष्फल होकर यह अपने लिए नित्य 3 स्थानों को शरण करते हैं। यह सोम जब अपने रस को छन्ने से क्षरित करते हैं, तब 7 छंद सोम स्तोत्र करते हैं। यह वंदनाओं को वृद्धि करने वाले हरे वर्ण के शुद्ध सोम छन्ने पर जाते हैं और निष्पीड़ित होने पर समस्त देवता सोम के निकट विचरण करते हैं। हे सोम, तुम समारूढ़ होकर इंद्रदेव के समान ही देव सेना में पहुँचो। यह सोम ऋत्विजों द्वारा निष्पीड़ित होने पर वंदनाकारियों को ऐश्वर्य प्रदान करते हैं। अश्व के समान युद्ध की कामना करते हुए यह सोम पात्रों को स्थित अपने तेज से युक्त सभी ओर विचरण करते हैं। ऋत्विजों, इन निष्पीड़ित हुए सोम को कीर्तिगान करो। इन्हें यज्ञ से हव्य आदि पदार्थों से माता पिता द्वारा शिशु को अलंकृत करने के समान ही सजाओ। ऋत्विजों, इन गृह साधक, हर्षदायक, देहपालक और बल कारक सोम को बछड़े को गौ से मिलाने के समान ही जल से मिश्रित करो। इस बल पर सोम को पवित्र करो। मित्र, वरुण तथा अन्य देवों के पीने के लिए सोम पवित्र कल्याणकारी हुए हैं। हे सोम, तुम कीर्ति देने वाले हो। हमारी वाणी तुम्हारी वंदना करती है। तुम्हारे रस से हम उस गौ दुग्ध को आच्छादित करते हैं। हे सोम, तुम तेजस्वी रूप वाले और आनंद के अधिपति हो। तुम सखा के समान यथार्थ मार्ग निर्मित करने वाले हो। हे सोम, तुम
हमारे सखा हो। मायावी और दुष्ट राक्षसों को मारते हुए हमारे पापों को दूर करो। हे ऋतुजों, देवों के हर्ष के लिए सोम का पूजन करो। जैसे माता पिता अपने बालक को शोभायमान करते हैं, वैसे ही गव्यादि से सोम को सजाया जाता है। यह सोम वंदनाओं से सजोए जाकर हर्षकारक और सेनाओं की रक्षा करने वाले हैं। जैसे गौ में बछड़े को मिलाते हैं, वैसे ही सोम को जल से मिलाते हैं। बल साधक सोम देवों के सेवनार्थ अत्यंत मधुर और वेग वाले होते हैं। हे सोम, तुम महान बल से संपन्न हो। निष्पन्न होकर यज्ञ को संपन्न कराने वाला गवादि युक्त धन प्राप्त कराओ। मैं तुम्हारे रस को दुग्ध आदि से निश्चित करता हूँ। हे सोम, तुम हरित वर्ण के हो। तुम प्राचीन ऋषियों के समान हो। तुम हमारे भी मित्र हो। देवों के विद्वेषी एवं भक्षक राक्षसों को हमसे दूर भगाओ। तुम हमारे कर्मों में बाधा पहुँचाने वाले बैरियों को ललकारो। भीतरी और प्रत्यक्ष मायाओं वाले असुरों को यहाँ से दूर भगा दो। तुम इच्छाओं के ज्ञाता, पात्रों में गिरने वाले, पवित्र होने वाले और अभिलाषाओं के वर्षक हो। ऐसे गुण वाले सोम इंद्रदेव की ओर विचरण करो। यह सोम जगत के समस्त प्राणधारियों के समान ही इंद्रदेव को जानते हैं और इंद्रदेव के लिए चरित होते हैं। सोम के हर्ष से उत्साहित होकर इंद्रदेव सभी के द्वारा अभिलाषित किए गए धनुष को धारण करते हैं। यह इंद्र अंतरिक्ष में अहिपूर्व जीतने वाले हैं। यह अपने वर्षणशील वज्र को धारण करते हैं। हे चैतन्य सोम, इंद्रदेव के लिए पात्रों में गिरो। हे सर्वज्ञ और पवमान सोम, तुम शत्रु से बचाने वाले बल के युक्त यहाँ आगमन करो। हे सर्वदर्शन सोम, तुम अपने वृष्टि धारण रूप मद के युक्त इंद्रदेव के लिए चरित हो। तुम यजमानों हेतु महान मार्ग निर्मित करने वाले हो। हे सोम, तुम देवों के आगे आने पर ध्वनि करते हो। तुम अपने मधुर रस के युक्त कल्याण को प्राप्त होते हुए हमारे लिए सरल मार्ग के दिखाने वाले हो। हे सोम, देवों के सेवन के लिए अपनी बलवती और मधुर धाराओं के रूप में क्षरित हो। तुम अपने अत्यंत हर्षकारक रस के युक्त कलश में विद्यमान हो। हे सोम, इंद्रादि देवता अमृत की प्राप्ति के लिए तुम्हारा पान करते हैं। जल से मिश्रित और प्रवाहमान तुम्हारा रस इंद्रदेव की बढ़ोतरी का कारण होता है। हे सोम, तुम धरा पर जल वर्षा करने में सक्षम हो। निष्पन्न होने पर तुम हमारे लिए ऐश्वर्य लाने वाले हो। तुम सोम स्तोत्र के आगे ध्वनि करते हुए छन्ने के द्वारा क्षरित होते हो। यह सोम जल में क्रीड़ा करते हुए छन्ने का अतिक्रमण करते हैं। स्तोता इन्हें अपनी वंदनाओं से वंदित करते हैं। स्तोत्र अपने आप ही इस क्षय सेवनी सोम की वंदना करते हैं। अश्व को जैसे युद्ध के लिए शोभामान करते हैं, वैसे अन्न की कामना हेतु सोम को ही कलश में अलंकृत करते हैं। सोम सरल गति से बाधक छन्ने को लांघते हैं। यह सोम वंदना करने वाले को अपयादि यश प्रदान करते हैं। हे सोम, तुम देवों की इच्छा करते हुए धारा रूप में गिरो। तुम्हारी धाराएं हर्षकारक होती हैं। यह सोम ध्वनि करते हुए छन्ने के चारों ओर जाते हैं। हे ऋभुगण, तुम तेजस्वी हो। तुम गतिशील रथ द्वारा आगमन करो। तुम मिश्रित सोम रस से अपना उदर भरो। ऋभुओं, तुम अभिदाता के लिए धारण करो। फिर बलि होकर सोमपान करो और हमें धन दो। हे इंद्र, तुम धन दान के समय अन्न सेवन करते हो। फिर बलि होकर सोमपान करो और हमें धन दो। हे इंद्र, तुम
धन दान के समय अन्न सेवन करते हो। तुम्हारे दोनों हाथों में धन है, तुम्हारे दान को कोई रोक नहीं सकता। हे इंद्रदेव, तुम विभुओं के स्वामी हो, तुम वंदना करने वाले के गृह पर आगमन करो। आज हम अभी देकर तुम्हारी वंदना करेंगे। हे इंद्रदेव, हमारी वंदनाओं से हर्षित होकर यजमान को धन देते हो। तुम हमें कब धन प्रदान करोगे? हम तुम्हारी वंदनाओं से रक्षित होंगे। हे इंद्रदेव, हमारी वंदनाओं का कब ध्यान दोगे? तुमने हमें निवास प्रदान किया है, तुम्हारे घोड़े हमारे घर में अत्यंत युक्त धन लेकर आएं। धरा जिस धन को भगवान बनाने को प्रयत्न करती हैं, इंद्र को भगवान बनाने का प्रयत्न करती हैं, अन्नप्रद वर्ण जिन्हें अस्थायी रूप से स्वीकृत करते हैं और जिन्हें अपने घर में आहूत करते हैं, वे इंद्र अन्न क्षण वाला बल पाते हैं। हे सविता देव, तुम्हारा प्रशंसनीय धन हमें मिले। पर्वत प्रदान धन हमें ग्रहण हो। इंद्रदेव, हमारी सेवा की को स्वीकृत करें। हे देवगण, तुम सदैव हमारी रक्षा करो। अपनी प्रभा से चमकते हुए सूर्य उदित को ग्रहण होते हैं। हे मनुष्यों द्वारा वंदनाओं के योग्य हैं, वे मनुष्यों द्वारा वंदनाओं के योग्य हैं। वे तोता को महान धन प्रदान करते हैं। हे सविता, उदय को प्राप्त हो नेताओं के उपभोग का धन देते हुए इस यज्ञ अनुष्ठान का आरंभ हुआ है। तुम हमारी वंदना को सुनो। सविता हमारे द्वारा पूजित हों, जिनकी सभी वंदना करते हैं, वे पूज्य सविता हमारी वंदना को वृद्धि करें और तोता की सभी प्रकार सुरक्षा करें। सविता की वंदना आदित्य, वरुण, मित्र, अर्यमा आदि देवता करते हैं। दानशील यजमान सविता देव की आराधना करते हैं। अहिर वह हमारी सभी प्रकार सुरक्षा करें। बाजी नामक देवगण हमें सुख दें, महान शील और राक्षसों का पतन करें और समस्त रोगों को हमसे दूर करें। हे देवगण, तुम सत्य के ज्ञाता होकर समस्त युद्धों में रक्षा करो। तुम इस सोम से हर्ष ग्रहण करो, फिर देवयान मार्ग से विचरण करो। अग्निदेव स्तोता की वंदना से ऊंचे उठो। उषा देवी यज्ञ में पधारो। पत्नी युक्त यजमान कीर्ति मार्ग पर चलता है और यज्ञ करता है। यजमान कुश को हव्य से पूर्ण करते हैं। वायु और उषा सबका कल्याण करने हेतु उषा के पूर्व ही आगमन करें। पशुगण इस यज्ञ में विहार करें। अंतरिक्षस्थ मरुदगण भी यहाँ सेवा होती है। हे वसुओं और मरुतों, अपने मार्ग को हमारी ओर करो। जो हमारे दूत तुम्हारी सेवा में पहुँचा है, उसकी विनती पर ध्यान दो। विश्वदेवा हमारे यज्ञ में आते हैं। हे अग्नि, उनके लिए यज्ञ करो। भग, अश्विद्वय और इंद्रदेव का अर्चन करो। हे अग्नि, इंद्र, मित्र, वरुण, अर्यमा, अग्नि, अदिति और विष्णु का हमारे यज्ञ में आवाहन करो। सरस्वती और मरुदगण की भी कृपा विनती सदैव करो। यज्ञ योग देवों को अभी देते हैं। अग्नि हमारी इच्छाओं में विघ्न कारक नहीं होती। हे देवगण, तुम हमें ग्रहणीय धन प्रदान करो। हम अपने सहायक देवों के आज का दर्शन करेंगे। आज क्षितिज धरा की भली भांति वंदना की गई। इंद्र, वरुण और अग्नि की भी वंदना की गई है। कल्याण देव हमें महान अन्न दें और सदैव हमारा पोषण करें। हे देवगण, तुम्हारा महान सुख हमें ग्रहण हो। हम देवों की वंदना करते हैं। जो धन सविता देव हमारे लिए प्रेरित करेंगे, उसी धन से हम संतुष्ट होंगे। मित्रा, वरुण और धावा धरा उसी प्रशंसनीय धन को हमें दो। इंद्र और अर्यमा भी हमें धन प्रदान करें। वायु और भग हमें जिस धन को देना चाहें, अदिति उस धन को हमें दे डाले। प्रीषत अश्व वाले मरुदगण, तुम जिसके रक्षक होते हो, वह आराधक
बल और तेज ग्रहण करके अग्नि और सरस्वती आप देवता यजमान को कर्म में लगाएं। इसके निकट जो धन है उसे कोई नष्ट न कर सके। मित्रा, वरुण, अर्यमा सर्वशक्ति संपन्न है। वे हमारे यज्ञ अनुष्ठान के धारक हैं। प्रकाश में अदिति सुंदर आवाहन से संपन्न है। यह सब देवता हमें पापों से मुक्त करें। अन्य समस्त देव विष्णु के अंग रूप हैं। रुद्रदेव अपनी कृपा हमें दें। वे अश्विद्वय, तुम हमारे अभ्य संपन्न गृह में प्रस्थान करो। हे पूषण, सरस्वती और देवरानियाँ, हमें जो धन दें उसमें तुम रुकावट नहीं होना। कल्याणदाता देवगण हमारी सुरक्षा करें। वायु हमें जल वर्षा दें। सर्वत्र सुख शांति रहे। किताब में नहीं जाए